See here, in the given figure, A, B and C are the points. A, B and C are the points on OP, OQ and OR, such that AB is parallel to PQ and AC is parallel to PR, show that BC is parallel to QR. Now, what I do is, every time I keep on telling you, dear children, that make use of the clues given to you in the question itself. क्वेश्चन के अंदर जो क्लू आपको दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करो। तो पहला क्लू मुझे दिया है AB is parallel to PQ, तो पहला क्लू का इस्तेमाल मैं यहाँ पर करूँगा। AB is parallel to PQ, ये मेरा पहला क्लू है। तो जैसे ही AB is parallel to PQ की बात चलेगी तो मैं देखूंगा कौन से ट्रायंगल के अंदर ये हो रहा है। In which triangle it is happening? It is taking place in triangle POQ. So what I write here is in triangle POQ. In triangle POQ, AB is parallel to PQ. If that is the case, then by Thales theorem, OA by AB is equal to OB by BQ. So implies OA by AB is equal to OB by BQ. OB by BQ. So from where did it come? It is by Thales theorem. Thales theorem. OA by AB is equal to OB by PQ. Now let me just try for the second clue. The second clue says, sir, AC is parallel to PR. दूसरा क्लू जो आपको दिया है वो है AC is parallel to PR. फिर से मैं ट्रायंगल ढूंढूंगा। ये है मेरा AC, ये है मेरा AC और ये है मेरा PR। अगर AC PR को पैरेलल है तो कौन से ट्रायंगल में वो हुआ है? ट्रायंगल OPR। ट्रायंगल OPR के अंदर AC is parallel to PR, यानी OA by AB is equal to OC by OR, यानी what I can say, कौन से ट्रायंगल के अंदर हुआ है? इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR, in triangle POR, OA by AB is equal to OC by CR. तो OA by AB is equal to OC by CR. इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। और ये कहां से आया? बाय थेल्स थ्योरम। बाय थेल्स थ्योरम, यानी लाइन अगर पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल में है। तो बच्चों मैंने क्या किया, देखिए, मेक द प्रॉब्लम सिंपल। और सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया, AB इज पैरेलल टू PQ। अब मैंने क्या कहा, OA by AB is equal to OB by BQ। नेक्स्ट मैंने क्या किया, AC इज पैरेलल टू PR। AC इज पैरेलल टू PR अगर है तो OA by AB is equal to OC by CR मैंने यूज किया। अब हम क्या करेंगे, comparing equation 1 and equation 2। पहला और दूसरा इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। देखिए तो पहला और दूसरा इक्वेशन, OA by AB, यहाँ पर भी OA by AB है, यहाँ पर है OB by BQ, यहाँ पर है OC by CR। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ तो LHS इक्वल टू LHS है, LHS इक्वल टू LHS। और बच्चों अगर LHS इक्वल टू LHS होता है तो RHS इक्वल टू RHS होगा, RHS इक्वल टू RHS होगा। यानी व्हाट विल हैपन इज OB by BQ,
राइट हैंड साइड के बराबर होगा इज इक्वल टू OC बाय CR। OC बाय CR यानी क्या प्रूफ किया था, देखिए आप OB बाय BQ इज इक्वल टू OC बाय CR, यानी साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे मैंने प्रूव किया। इफ साइड्स आर इन प्रोपोर्शन देन लाइंस आर पैरेलल बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, implies BC is parallel to QR। कहाँ से आया वो, बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT। BPT थ्योरम का कॉन्वर्स हम ले सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं मैंने किया क्या। पहला हिट लिया AB is parallel to PQ, तो AB is parallel to PQ अगर है तो this by this is equal to this side upon this side। दूसरा हिट मुझे दिया था ये this और this, तो मैंने क्या किया, this side upon this side is equal to this side upon this side। So when I compare the two equation, left hand sides are equal। If left hand sides are equal, then right hand side becomes equal। That means what, OB upon BQ is equal to OC upon CR। That means sides are in proportion। If sides are in proportion, then definitely lines are parallel by converse of BPT। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट a line is drawn parallel to midpoint of one side of a triangle parallel to the third side bisect the third side, यानी थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, ये मुझे बताना है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो फिगर बनाएंगे, सबसे पहले तो हम काम करेंगे, यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, और उस ट्रायंगल का नाम, जब आपको फिगर नहीं दिया गया, नाम नहीं दिया है, तो उस समय आपको कुछ उसमें लिखना है सब कुछ। ये AB है बच्चों, ये C है, और इसका मिड पॉइंट मान लीजिए मैं D लेता हूँ, और ये D जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC, और AC को कहां पर मीट कर रहा है, E पर मीट कर रहा है। और एक बात याद रखना कि ये D किसका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। तो मुझे ये बताना है कि ये ED AC का मिड पॉइंट होगा, ये मुझे बताना है। तो जब फिगर आपको नहीं दिया जाता है तो फिगर आपको बनाना पड़ता है और उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रायंगल ABC, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, क्या लिखोगे आप, D is the midpoint of AB, D is the midpoint of AB, and D is parallel to BC, D is parallel to BC। मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है, देखिए मेरा लास्ट सेंटेंस है, मुझे क्या प्रूव करना है, वो मेरा लास्ट सेंटेंस है। मेरा लास्ट सेंटेंस क्या है आपको बता दूं, E is the midpoint of AC, या मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा AE is equal to EC। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि AE की वैल्यू EC के बराबर है तो AE will be the midpoint of AC। तो एक काम करते हैं, ये मेरा whenever figure is not given to you, the first your duty is to see that you have to draw the figure and write the information about the figure। Now as per the information of the figure, ABC is the triangle, D is the midpoint of AB, and from D I have drawn a line DE parallel to BC। Now see children what I am doing, see how to solve it। It is given that I did not give anything, it is given that B is parallel to BC, it is given that D is parallel to BC। If it is given that D is parallel to BC, then by Thales theorem we can say that
AD upon sides are in proportion. If lines are parallel, sides are in proportion. That means what? AD upon DB. AD upon DB is equal to AE upon EC. Who said that? By Thales theorem, first equation. अगर देखिए, अगर आप ये कहते हो कि DE BC को पैरेलल है, तो मेरी समझ में ये आता है कि इसका और इसका रेशियो के बराबर होगा। ये मुझे किसने कहा? थेल्स थ्योरम में कहा गया। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है मैंने थेल्स थ्योरम का, आप चलिए यहाँ पर आप एक पॉइंट लिख सकते हो, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल मैंने किया, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये लाइन इसको पैरेलल है, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहां पर आपको दिया है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D किसका मिड पॉइंट है बच्चों? AB का मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि AD इज इक्वल टू DB। AD की लंबाई कितनी होगी? DB के बराबर होगा। ये तो कॉमन सेंस है, अगर D AB का मिड पॉइंट हो जाता है तो ये और ये लंबाई सेम होगी। तो अगर मैंने ये यहाँ पर डाल दिया, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अगर मैंने इक्वेशन 2 पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 के अंदर मैंने डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा थोड़ा देखते हैं हम। AD अपॉन DB की जगह मैं AD लिख सकता हूँ या AD की जगह DB, दोनों में से एक आप लिख सकते हो। AD अपॉन AD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो बच्चों देखिए आप AD और AD कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो क्या होगा? AE इक्वल टू EC होगा। तो AE इक्वल टू EC अगर होगा तो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC होगा। तो फिर से मैं आपको, बहुत सिंपल हो गया बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल के एक मिड पॉइंट से अगर आपने लाइन ड्रॉ किया ताकि वो सामने वाले साइड को पैरेलल हो, तो वो यहाँ पर आके मिड पॉइंट को ही टच करेगा। तो मैंने क्या किया, इफ यू से दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, देन व्हाट आई अंडरस्टैंड इज this side upon this side is equal to this side upon this side by Thales theorem. Next, what is given to me? D is the midpoint of AD, therefore AD is equal to DB. So if I put this value here, then what I get is A equal to AC. Hence I have proved what I want. Now the last thing that I have to do is, using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoints of any two sides of the triangle is parallel to the third side. यानी ये भी, यहाँ पर भी आप एक बात देख सकते हो कि आपको कहीं पर भी फिगर नहीं दिया है, और जब फिगर नहीं दिया जाता है तो मैंने आपको बार बार बताया है कि फिगर आपको ही बनाना है और एक्सप्लेनेशन भी आपको ही करना है। तो व्हाट आई डू हियर इज, मैं एक फिगर यहाँ पर बनाऊंगा, और फिगर अपने मन से भी बनेगा। फिगर बनेगा बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बता रहा है, ध्यान देना। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी ABC ट्रायंगल अगर मैं ले लूं और ABC का AB का मिड पॉइंट मैं लेता हूं D और AC का मिड पॉइंट मैं लेता हूं E, और इन दोनों मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है D। तो अगर ये लाइन मिड पॉइंट को जोड़ेगी तो ये लाइन इसको पैरेलल होगी। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन हमेशा तीसरे साइड को पैरेलल होगी।
So prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is always parallel to the third side. तो जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि फिगर के बारे में एक्सप्रेशन आप बताइए। तो फिगर के बारे में एक्सप्रेशन आप क्या बताओगे? इन ट्रायंगल ABC DE is the line joining the midpoints of the sides midpoints of the sides AB and AC, midpoints of the side AB and AC। तो जब आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो फिगर आप बना रहे हो, उसके बारे में आप एक्सप्रेशन दीजिए। क्या एक्सप्रेशन आपने दिया कि डी एक ऐसा लाइन है जो AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट को जोड़ रहा है। सो डी इज द लाइन joining the midpoints of the side AB and AC at D and E। अब सिंपल है बच्चों, देखिए D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि AD is equal to DE, AD is equal to DB आप बोल सकते हो, और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि AE is equal to EC। बहुत सिंपल है, AD DB के बराबर है, AE EC के बराबर है। अगर AD DB के बराबर है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि AD by DB is equal to 1/1, 1:1 रेशियो है। फिर से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, अगर AD DB के बराबर है तो AD upon DB is equal to 1:1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, DB into 1 is DB, AD into 1 is AD। फिर से यहाँ पर आप क्या कीजिए, AE by EC है तो AE by EC is equal to 1:1। तो फिर से रेशियो कितना हो गया, 1:1। यानी आप फर्स्ट A इक्वेशन और B इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो राइट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1:1 रेशियो हो गया बच्चों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से आपको AE इक्वल टू EC मिल जाएगा, AD इक्वल टू DB मिल जाएगा। तो व्हाट आई डू इज कंपेयरिंग इक्वेशन A and इक्वेशन B। क्या हो रहा है, RHS के बराबर है बच्चों। अगर RHS के बराबर है बच्चों तो LHS इज इक्वल टू LHS होगा। अगर वैसे होगा तो मैंने क्या प्रूव किया, AD upon DB इज इक्वल टू AE upon EC। थोड़ा ध्यान देना, मैंने क्या प्रूव किया, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे मैंने क्या प्रूव किया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। मैंने ये प्रूव किया कि AD by DB AE by EC के बराबर है, यानी sides are in proportion, lines are parallel by converse of DPT। देखो कितनी सिंपल सी बात है कि अगर D मिड पॉइंट है तो AD by DB का रेशियो होगा 1:1। अगर E मिड पॉइंट है तो AE upon EC रेशियो विल बी 1:1। If I compare equation A and equation B, right hand sides of both the equations are equal. If right hand sides of both the equations are equal, then left hand side will be equal to left hand side. So therefore compare, what I did is sides are in proportion. If sides are in proportion implies B is parallel to EC. Therefore I can say that by converse of BPT, तो BPT क्या कहता है
कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड्स प्रोपोर्शन में है, और साइड्स प्रोपोर्शन में है तो लाइन पैरेलल है, जो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है। तो इस तरह से हमने तीनों प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी से उनके द्वारा दिया गया हिंट का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व किया है। We are using the hint provided in the question itself, and using the hint we are solving the problem. So I hope you might have understood this problems.